गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज से हम अपना चैनल स्टार्ट करें मैथमेटिशियन माइंड। और हमारा जो ये चैनल स्टार्ट करने का मोटिव है वो ये है कि जिन बच्चों को लगता है कि मैथ्स टफ है, तो उन बच्चों के लिए हमें मैथ्स को टफ टू इजी एंड इजी टू इजीएस्ट बनाना है। तो ये सब कैसे होगा? जब हमें किसी भी चीज़ का अगर बेसिक आता है तो वो चीज़ हमारे लिए टफ नहीं रहती। इसलिए हमें मैथ्स का बेसिक पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारे इस चैनल की पहली वीडियो से। तो हमने पहली वीडियो डाली है हमारी, मैथ होता क्या है। देखो, मैथ्स अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो उससे पहले हम समझते हैं ना मैथ्स है क्या, तभी तो हम उसको पढ़ेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि पढ़ना कैसे है। तो चलो, सबसे पहले हम करते हैं मैथ्स की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन कहती है द स्टडी ऑफ मेजरमेंट रिलेशनशिप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटिटीज एंड सेट्स यूजिंग नंबर एंड सिंबल्स। तो देखो, ये कहता है कि हमें पढ़ना है मेजरमेंट्स, रिलेशनशिप्स और प्रॉपर्टीज, क्वांटिटीज और सेट्स की नंबर्स और सिंबल्स को यूज करते हुए हमें इनकी स्टडी करनी है। एक और वे में समझते हैं कि मैथ्स एक साइंस है जो काम करता है नंबर्स, शेप और क्वांटिटी के लॉजिक से। ठीक है, तो हमें यहाँ पढ़ने ये नंबर्स, शेप्स, ये क्वांटिटीज, तो इन सब की प्रॉपर्टीज, रिलेशनशिप आपस में, इनके सिंबल्स, ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं मैथ को पहले। तो मैथ थ्योरेटिकल भी है, मैथ प्रैक्टिकल भी है, मैथ एक आर्ट भी है, एक लैंग्वेज भी है और प्रोसेस ऑफ थिंकिंग भी है। तो इन सब, ये सब कैसे है, इन सब को समझते हुए हम चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैथमेटिकल थ्योरेटिकल कैसे है। ठीक है, तो जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं या प्रूफ राइटिंग कर रहे हैं या लेक्चर्स ले रहे हैं, ये सब हमारी आती है थ्योरी में। ठीक है, उसके बाद आती है बारी हमारी प्रैक्टिकल की। तो जो चीजें हमने थ्योरी में पढ़ी उनको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे हमने मान लो पढ़ा एडिशन, ठीक है, 2+3 = 5। तो अब हमने ये पढ़ लिया पहले, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल कैसे करेंगे कि हमने कोई भी चीज ले ली 2, ठीक है, उसके बाद हमने एक दूसरी चीज लाए 3, हमने फिर इन दोनों को साथ रख लिया, ठीक है, फिर हमने काउंट किया, ये हो गए 5। तो जो चीज हमें पढ़ाई थी क्लास में कि 2+3 होते हैं 5, वो हमने अपने आप से करके देखी, तो ये होगी प्रैक्टिकल। अगर मैथ्स की वैसे बात करते हैं कि प्रैक्टिकली कौन सा मैथ है, तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स में। देखो, ये तो पूरा प्रैक्टिकल है कि हमें इससे जानना है कि संभावना कैसे, किस चीज की कितनी संभावना है, प्रैक्टिकली करते हैं हम सब। स्टैटिकल ग्राफ्स हैं, फाइनेंस, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, तो ये सब हमारे प्रैक्टिकल मैथ्स के पार्ट है। ठीक है, उसके बाद बात आती है आर्ट की। तो मैथमेटिक्स एक आर्ट कैसे? देखो, जो हमारे मैथमेटिक्स में यूज होने वाले सिंबल्स हैं सारे, जो हमारे बेसिक सिंबल्स हैं, या हम शेप्स पढ़ते हैं अलग अलग टाइप की, या हमारे और कई टाइप के सिंबल्स हैं, तो ये सब अपने आप में ही एक आर्ट है। तो हमारे जो मैथमेटिशियन है जेरी पेकिंग, उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि मैथमेटिक्स इज एन आर्ट। तो वो कहते हैं कि जब द कीज टू मैथमेटिक्स आर ब्यूटी एंड एलिगेंस एंड नो डलनेस एंड टेक्निकलिटी, and that beauty is motivating force for mathematical research. Math maths is everywhere, from the shapes of planet to the properties of an atom. देखिए, हम कहीं भी देखते हैं मैथ्स को, अगर मैथ्स की ही नजर से देखते हैं तो हमें सब कुछ मैथ्स के फॉर्म में दिखेगा। तो वो सब एक आर्ट की फॉर्म में दिखेंगे, सारे शेप्स हैं, इन सबको मिला के तो हम कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन ये खुद भी छोटी छोटी चीजें एक आर्ट है। ठीक है, उसके बाद बात आती है एक लैंग्वेज। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज होती क्या है? जो पीपल्स को अलाउ करे कम्युनिकेट करने के लिए। तो हमारे पास दो ए है, एक बी है। ठीक है, ए
और बी कह रहे हैं, ए कह रहा है 2+2 होता है, बी कह रहा है 1+3 होता है 4। तो ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, और किस फॉर्म में कर रहे हैं, नंबर्स। नंबर्स कहाँ से है, मैथ्स। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो हम इसको कंसिडर करेंगे लैंग्वेज की तरह, ठीक है। अगर हमें अपनी एज बतानी है, हमारी हिस्टोरिकल लाइन बतानी है कि हम 2012 में कैसे थे, 2013 में कैसे थे, हम भी होते गए, उसके बाद और भी हुए, हमारा साइज डिफर कर रहा है, सारी सारी बातें हम हिस्टोरिकल लाइन में कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, कि हम क्या एज थी, हमारी क्या शेप थी, हमारा क्या वेट था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई हमारी मैथ्स में। तो अगर हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं मैथ्स में, तो वो हो गई एक लैंग्वेज। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। मैथमेटिकल थिंकिंग इज a lot more than just being able to do arithmetic or solve algebra problems। देखो मैथ्स ये नहीं है सिर्फ हम एडिशन किया या कुछ भी छोटा सा हमने कोई क्वेश्चन सोल्व कर लिया, सिर्फ इसमें लिमिटेड नहीं है हमारी मैथ। मैथ की थिंकिंग, मैथमेटिकल थिंकिंग इज ए होल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, कि हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। अगर हम अपने घर पे भी बैठे हैं, अगर दीवार देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि वो स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में, या कोई डिजाइन है उस पे, तो कौन से शेप में बना है, कौन सा पैटर्न यूज हुआ है उसमें, तो वो सारी चीज की हम चीजों को किस से देख रहे हैं, वो सब मैथमेटिकल थिंकिंग है। स्ट्रिपिंग देम डाउन टू द न्यूमेरिकल, कि उनकी अगर हम देख रहे हैं, अगर कोई रेक्टेंगल चीज देख रहे हैं, उनका एरिया क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी एसेंशियल्स क्या है, उनको एनालाइज कर रहे हैं, उनका पैटर्न देख रहे हैं, तो ये सब अगर इन्वॉल्व है अडोप्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ मैथमेटिकल थिंकर, ये सारी चीजें आती है मैथमेटिकल थिंकर की। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे मैथ्स की यूजेज की। तो हमारे मैथ्स होता कहाँ यूज है, जब हम भी कई बार थ्योरम्स और थ्योरेटिकल चीजें पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि सर ये मैथ्स होता कहाँ यूज है। तो देखो छोटी छोटी चीजें भी देखते हैं तो मैथ्स का यूज तो है। तो इसको समझते हैं कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो बिल्ड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या बिल्डिंग्स कुछ भी बनाते हैं, तो सबसे पहले उनको कैलकुलेशंस करनी होगी। जैसे मान लो उनको बनानी है एक वॉल, तो कितनी लेंथ होगी इसकी, कितनी विड्थ होगी इसकी, सब मेजरमेंट करके एरिया कितना निकलेगा, सब मेजर होगा, उसके बाद ही तो उनका स्ट्रक्चर और वो सब जो भी प्रोसेस है आगे का चलेगा। सबसे पहले क्या हुआ, कैलकुलेशंस, मैथ। अच्छा, उसके बाद आते हैं डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स अगर कोई पेशेंट आता है, उनको दवाई देते हैं, तो कितनी डोज देनी है, कैसे देनी है, कैसे पता लगेगा, उनको कैलकुलेशंस ही होते हैं ना। कि देखो कोई भी टैबलेट ली उन्होंने, पीसीएम ली, पैरासीटामोल, तो कौन सा केमिकल कितना डलेगा, किस रेंज में डलेगा, किस रेशियो में डलेगा, वो सब कैलकुलेट करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। उसके बाद आते हैं रिसर्चर्स टू प्रूव रिसर्च। अगर उनको कोई रिसर्च प्रूव करनी है तो उसमें मैथ चाहिए। उसके बाद आता है पायलट्स टू नेविगेट। तो नेविगेट कैसे करेंगे, ये उनकी फ्लाइट जा रही है, तो अगर उनको इस साइड टर्न होना है या यूं होना है या यूं जाना है किसी भी, तो ये किस वे में करेंगे, एंगल, कौन सी डिग्री पे टर्न करना है, कितने एंगल से करना है, वो सब हो गया। उसके बाद आता है पॉलिटिशियंस टू काउंट वोट। वोट कैसे काउंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। नंबर्स कहाँ जाएंगे, मैथ्स। अगर मैथ्स ही नहीं पता होगा तो नंबर्स नहीं आएंगे, नंबर्स नहीं आएंगे तो कैलकुलेशंस कैसे होंगे। अच्छा, इवन द गैम्बलर्स टू फाइंड देयर चांस ऑफ विनिंग। वो अपना चांस विनिंग का कैसे देखेंगे, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। वो कहाँ से आई, मैथ्स। Even time measure quantity. We couldn't have know the exact time if we don't know number. अगर हमें नंबर्स ही नहीं पता होंगे तो हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो सिंपल सी कुछ ही चीजें थी जो हमने इसमें इंक्लूड की है, सिंपल सी आपको समझाने के लिए कि सिंपल मैथ्स कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो आज हम हमारे बेसिक क्लास की ये पहली वीडियो यहीं एंड करते हैं। सिर्फ हमने यहाँ इतना ही पढ़ा कि मैथ्स होता क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये होता है कि मैथ्स है क्या, मैथ्स का करना क्या है। उसके बाद ही हम अपना बेसिक जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसकी तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे और हमें बहुत आगे तक जाना है, ताकि हमारे लिए जो ये मैथ्स है वो इतना डिफिकल्ट ना रहे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।